अंडर दिस करंट सिचुएशन सबसे ये मिलियन डॉलर वाला क्वेश्चन है कि आप वैक्सीन का स्लॉट कैसे बुक करेंगे। जब भी आप वैक्सीनेशन के स्लॉट में जाते हैं हमेशा ये बुक्ड आइकन ही आपको शो करता है। तो ये बुक्ड आइकन होता कैसे है, जैसे कि ट्रेन का तत्काल का सिस्टम होता है ना कि तत्काल शुरू होने के जस्ट 5 मिनट के अंदर ही पूरा बुक्ड हो जाता है, वैसे ही वैक्सीनेशन जैसे कि और भी ज़्यादा ये मतलब हरी हो गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो करंट सिचुएशन है वैक्सीन के अलावा और कोई चीज़ में तो किसी का ध्यान अभी है नहीं। तो इस बुक्ड को कैसे हम रिलीज़ कर सकते हैं और बुक कैसे कर पाते हैं, किसी ना किसी का तो ये बुक हो रहा है, अदरवाइज तो ये बुक आपको नहीं शो कर रहा है। तो ये बुक आप कैसे कर पाएंगे जिन लोगों का भी अभी तक वैक्सीनेशन बुक नहीं हुआ है। आज इस वीडियो में वही ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगी। 100% गारंटी है ये कि अगर ट्रिक को आप समझ लेते हैं और ठीक ठाक से अप्लाई करते हैं तो आप वैक्सीनेशन बुक कर पाएंगे और आप वैक्सीनेशन को भी दे पाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोविशील्ड देंगे या कोवैक्सीन देंगे या फिर स्पुतनिक वी देंगे। स्पुतनिक वी को भी ये ऐड कर दिया गया है क्योंकि स्पुतनिक वी जस्ट 2 दिन पहले ही मार्केट में आया है। तो अभी जैसे कि आपको भी पता है कि रजिस्टर्ड यूजर के बिना आप कैसे भी जाकर वॉक इन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अभी नहीं हो रहा है। 18 और 45, 18 से लेकर 44 के जो एज ग्रुप हैं उनके लिए वॉक-इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में है, वॉक-इन नहीं है। आप जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपको करना है तो वो सिर्फ आपके मोबाइल से ही करना होगा। जो कोविन का जो वैक्सीनेशन का स्लॉट है, चाहे आप उमंग से कर लें, चाहे आप किसी और ऐप से कर लें, आरोग्य सेतु से कर लें, लेकिन ये जो साइट है सब कुछ ही cowin.gov.in से रिलेटेड है। आप चाहे यहाँ पर जाकर स्लॉट जब भी चेक कर रहे गाइस, जैसे पहले ही हम जाकर रजिस्ट्रेशन के पहले ही हम सभी लोग इस पिन को या फिर डिस्ट्रिक्ट को देकर सर्च करते हैं। पिन को देकर सर्च करने से एक मुश्किल ये हमेशा ही होता है कि पिन जो है वो एक सराउंडिंग के ऊपर बेस होता है। जो पिन आप देंगे उसके ऊपर सराउंडिंग जो है उसी का सिर्फ 2-3 जगह दिखाएगा, जबकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो जो वास्ट डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो चेक करना होगा, देखिए अगर आप लकी हैं तो आपको शायद ये आपका एज 18 का और उसके साथ साथ कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी गाइस, ये तीनों ऑप्शन को ही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो ऑप्शन आपको मिले ही ना। अगर आप कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक वी किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसका स्लॉट आपको नहीं शायद मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो तीनों को सिलेक्ट करके आपको करना होता है। फर्स्ट टाइम ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के आइकन में जाके आपको मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद एक OTP आपके मोबाइल में चला आता है। OTP को वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्लॉट में भेजा जाता है, जहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। वो स्क्रीनशॉट ये बताता है कि आप अभी 4 पर्सन को ऐड कर पाते हैं। तो गाइस इसको कभी मिस मत कीजिएगा। अगर एक पर्सन करके आप रजिस्टर करते हैं तो ऑलरेडी ये जो बुक सिस्टम है ये फिल्ड हो जाता है। तो 4 एटलीस्ट आपके मेंबर में अगर हैं अवेलेबल है तो आप 4 स्लॉट को बुक ज़रूर कर लीजिए। वॉकिंग जो प्रोसेस है वो अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन ही आपको करना होता है। अभी ऑनलाइन में इसको पहले भर लीजिए। भर लेने के बाद ये कोवैक्सीन का जो टेकन शॉट्स हैं, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का टेकन शॉट्स, ये भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। वो तो आपको पता ही है कि कोवैक्सीन का जो है वो 28 से 42 डेज़ के अंदर देना होता है फर्स्ट स्लॉट के बाद। कोविशील्ड का जो है 84 से 112 डेज़ और स्पुतनिक का है 21 डेज से 90 डेज़ के अंदर, मतलब फर्स्ट शॉट के बाद अगर आप देते हैं तो इसको फॉलो आपको ज़रूर करना होता है। फर्स्ट स्लॉट के बाद सेकंड स्लॉट देना मतलब बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। फर्स्ट स्लॉट बुकिंग ही सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो इसको जब भी आप चेक कर लेते हैं, अभी रजिस्टर मेंबर में आप जाएंगे। रजिस्टर मेंबर में जाके आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे उसका जो डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है वो देंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसी मैं आपको शो कर रही हूँ। आधार कार्ड के साथ ये बहुत जल्दी हो जा रहा है, जबकि ये UIDAI से भी मेंशन किया गया है कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। अगर आधार कार्ड किसी का नहीं है फिर भी बुकिंग आप कर सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड के साथ मैंने ये करके देखा, मैंने बहुत सारे पैन कार्ड के नंबर के साथ ट्राई करके देखा, लेकिन ये नहीं हो रहा था गाइज। ये कुछ एरर शो हो रहा था जब भी हम पैन कार्ड नंबर को डाल रहे थे। तो पैन कार्ड नंबर के साथ अगर कुछ भी इशू आपको आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के साथ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप जेन्युइनली
कुछ और ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास में आधार कार्ड मौजूद नहीं है तो। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप जाकर सबसे पहले ये जो लेगा वो होगा वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड सभी के पास रहता है। 18 ईयर्स आप क्रॉस कर चुके थे, ऑब्वियसली वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपके पास में है। वोटर आईडी कार्ड के नंबर के साथ आप इसको ऐड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। एटलीस्ट 4 मेंबर को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप चले जाइए फिर से वही स्लॉट में। अगर आपको वहाँ से बुकिंग दिखाता है गाइस, सुबह सुबह ट्राई कीजिए, 9 बजे के बाद ट्राई कीजिए, हो सकता है बुकिंग आपको दिखा दे। लेकिन अगर नहीं दिखाता है, अभी आपको मैं जो बताऊँगी वो हैक्स होगा। हैक्स को लेके हुए आप कैसे इसको ट्रैक कर पाएंगे और ईजिली स्लॉट बुक कर पाएंगे वो दिखा दी हूँ। जैसे गाइस मैंने आपको दिखाया कि पैन कार्ड के साथ जो मेरा रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बहुत मल्टीपल टाइम्स मुझे एरर फेस करना पड़ा। उसके बाद मैंने वोटर आईडी के साथ करने की कोशिश की तो वोटर आईडी के साथ मेरा ये रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो गया। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही आपके मैसेज में आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ये है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वेलकम किया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप ठीक ठाक से रख दीजिए। जो रेफरेंस आईडी यहाँ पे आपको शो हो रहा है वही आपके पास में मोबाइल में भी चला जाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। पिन कोड को सिलेक्ट करने से आपका एरिया थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जब भी आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट आपका 34 किमी या फिर 40 किमी के अंदर हो, तो वहाँ पे भी जाके अगर स्लॉट बुक आपके लिए ओपन है तो आप जाके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सभी स्लॉट्स बुकड हैं, कोई भी स्लॉट हमारे लिए ओपन नहीं है। जाहिर सी बात है ओपन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जो ये API है, मतलब जो लोग AI टीम में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जा रहा है। ये जो API है इससे सभी को नोटिफिकेशन चला जा रहा है। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ही उन लोगों को पता चल जा रहा है कि कहाँ से ये वैक्सीन अभी अवेलेबल है, मतलब सरकार की तरफ से इस सेंटर में वैक्सीनेशन दे दिया गया है। बस जस्ट ओपन होता है जैसे ही, मतलब तत्काल का सिस्टम होता है ना, ट्रेन का तत्काल का सिस्टम, सेम सिस्टम से यही चलता है। जब भी आ गया वैक्सीन, बस जस्ट 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा वैक्सीन स्लॉट ख़त्म हो जाता है। अभी आपको ट्रिक के बिना वैक्सीन अवेलेबल नहीं मिलेगा। ट्रिक क्या है? आपको जाना होगा under45.in इस सेंटर, यहाँ पे चले जाइए गाइस। ये कोई भी मैंने किसी की थ्रू में नहीं देखा है, ये एकदम प्रेजेंटली मैंने फेस किया है, इसको मैंने देखा है, मैंने बुक किया है, उसके बाद ही मैंने आपको ये शो किया है। कोई भी स्पॉन्सर्ड इसका नहीं है, इसका स्पॉन्सरेशन मुझे नहीं मिल रहा है, ना ही ये जो टेलीग्राम है मेरा है। मतलब आप यहाँ से जाकर खुद देख सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो आप यहाँ से मतलब वर्कआउट कर सकते हैं या फिर क्विट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा पहले स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे आपको एक देखिए U45 वैशाली, मैंने वैशाली का सिलेक्ट किया है। वैशाली का एक चैनल मेरे पास आ गया, इस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इस चैनल में देखिए अलर्ट्स फॉर वैक्सीनेशन स्लॉट इन वैशाली। यहाँ पे मुझे जो स्लॉट के लिए जो अलॉटमेंट होता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है, इस नोटिफिकेशन को मेरे पास में दिया जाता है। और नोटिफिकेशन को देखने के साथ साथ ही आपको जस्ट उसी टाइम में रजिस्ट्रेशन की उस कोविन ऐप से आपको चले जाना है वहाँ से और बुक कर लेना है। ये एक दिन में शायद गाइस आपको नहीं होगा, आपको जस्ट इसको एक बार देखना होगा, मॉनिटर करना होगा कि किस टाइम पे आपकी जगह पे ये आ रहा है। जैसे देखिए ऐसे मैंने बार बार आपको दिखा दिया है कैसे आपको उस जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल में जाना है और ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद गाइस यहाँ पे सभी जगह का अलग अलग से स्लॉट बनाया गया है, जहाँ पे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री के साथ साथ ही इसको जो वैक्सीनेशन स्लॉट है इसको भरा जाता है और ऑनलाइन के लिए ओपन किया जाता है। जैसे हमें पता होता है कि ट्रेन का जो तत्काल सिस्टम है वो कब से चालू होता है, लेकिन इसके लिए सिस्टम हमें पता नहीं है कि कब ये चालू हो रहा है, इसलिए जनरल पब्लिक को बहुत सारा मुश्किल फेस हो रहा है, हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है और बहुत जो फ्रॉड भी हो रहा है यहाँ से, और कुछ डेटा भी लीक हो रहा है, कुछ पैसा लेकर भी आपका स्लॉट बुक कर दे रहे हैं। लेकिन आप खुद कर पाएंगे इसी ट्रैकर को मेंटेन करते हुए। अगर आप स्लॉट में चले जाते हैं, आपके साथ साथ आप शायद ऐसे हज़ारों बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो भी इसके लिए मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। उन लोगों को भी तो चाहिए होगा वैक्सीन, तो वो भी चले जाएंगे। एक दिन में नहीं हो सकता, शायद 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके जो स्टेट हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वह उस जगह पे किस टाइम पे स्लॉट चल रहा है, मतलब आ रहा है वैक्सीन रोज़ के रोज़।
तब जाकर आप उसी टाइम पर पहले से लॉगिन कर जाइएगा। मतलब 15 मिनट 20 मिनट के अंदर बार बार लॉगिन को रिफ़्रेश कर लीजिएगा और उसी टाइम में बार बार रिफ़्रेश करते हुए गाइस याद रखिए आपका एज, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी तीनों को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन में। उसी के बाद ही आप चले जाइए, फिर जो करे आपका होगा। इसके बाद आप जब भी जाएंगे ये आपका जैसे भी हो 1 या 2 दिन के अंदर 100% गारंटी ली। अगर मैंने आपको जो जो बता दिया है उसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका बुकिंग हो जाएगा और आप वैक्सीन दे पाएंगे। तो गाइज़ होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो होगा ही और साथ साथ आपके लिए काम भी आएगा। अगर काम आता है इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बने रहेगा हमारे चैनल में, ताकि टाइम टू टाइम सभी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए शेयर कर सकूं। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो।